2 अप्रैल 2018 ये एक बहुत बड़ा दिन है, इतिहास में दर्ज हुआ है दिन। किस लिए दर्ज हुआ कि हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे हम इसको बलिदान दिवस के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम इसको बहुजन एकता दिवस के भी नाम से जानते हैं, हम इसको बहुजन संघर्ष दिवस के नाम से भी जानते हैं, हम इसको शहादत दिवस के भी नाम से जानते हैं। लेकिन ये शहादतें क्यों और किस लिए, और उस शहादतों से हमने क्या सीखा और भविष्य की क्या तैयारी हमारे पास। 2 अप्रैल का आंदोलन क्यों करने की जरूरत पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारे मिले संवैधानिक अधिकार SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया, तब हमारे अंदर एक चेतना जागरूक हुई और हम लोग सड़कों पे आए, लाखों लाखों की संख्या में। सुबह के समय मजाक बना, जैसे शुरुआत में भीम आर्मी का बनता था कि ये नौजवान क्या करेंगे, ये कल के बच्चे क्या करेंगे। फिर दोपहर में विरोध हुआ कि ये सड़कें जाम कर रहे हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं, और फिर अंततः दोपहर बाद ये स्वीकार किया देश ने कि SC/ST अपने अधिकारों के लिए सड़क पर निकला, और इतनी बड़ी ताकत से निकला कि केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं अपने नौजवान साथियों से, अपने सम्मानित जो मुझसे बड़े उनसे, अपनी बहनों से, माओं से, अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से, जो नस्लें अभी छोटी छोटी हैं। एक अधिकार को निष्प्रभावी करने का काम किया, हम लोग इतना चिल्लाए, हमने हंसते हंसते शहादतें दी, हजारों लोगों ने मुकदमे झेले। आज भी मुझे बहुत सारे साथी सुन रहे होंगे जिन्होंने मुकदमे झेले, रासुका लगी। सरकार के द्वारा जो अन्याय है, आप आए थे अपनी मांग, अपने हक की आवाज उठाने, कई जगह आपको हिंसा का शिकार होना पड़ा, कई जगह आप पे गोलियां चली, कहीं आपको पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ऐसा माहौल बना डर का, झूठे मुकदमे लगाए गए। जब सरकार किसी आंदोलन को दबाना चाहती है तो इन सब चीजों का सहारा लेती है, सत्ता के जरिए, प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए। लोगों को जेलों में ठूसा गया, मारपीट की गई, जबरन डराने का इंतजाम किया गया। इन सब के बाद सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, उससे भी बड़ी तैयारी सरकार ने की। हमारा मिला हुआ आरक्षण, हमें मिली हुई संवैधानिक नौकरियां, हमें मिली हुई जमीनें, हमें संविधान के जरिए सम्मान का जीवन जो मिल रहा है, हमारे लिए जो नए अवसर। अब नया इस बार का आप बजट देखो तो सरकारों का आपको एहसास होगा, पहले हमारे लिए SC/ST के लिए नई पॉलिसियां होती, योजनाओं होती थी, हमें अपने पैरों पर सशक्तिकरण के लिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। लेकिन आज की सरकारों के एजेंडे में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अगर चेक करोगे तो बजट आपको पता लग जाएगा। पहले बजट चेक कीजिए और अब के बजट चेक कीजिए। जो पैसा आपको तरक्की के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए खर्च होता था, अब वो नहीं है। सरकारों ने वो खत्म कर दिया। एक बार जाग के और फिर सो जाना ये अच्छा नहीं है। मगर मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं, जैसे इंडियन आर्मी की बात हम करते हैं, जब देश का कोई जवान सीमा पे शहीद होता है, हम लोग यहाँ बड़े भावुक होते हैं, उसको नमन करते हैं, उसके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उसके कुछ दिन बाद ही हम उसे भूल जाते हैं। उसकी मूर्ति लगाते हैं, हम उसके नाम पे गेट बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लेकिन उसकी शहादत तब जो है पूरी साबित हो जाती है जब उसके बच्चे, उस शहीद के बच्चे, जो उस बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए संवैधानिक अधिकार के कारण, उनके लिए वो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उनके काम कराने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। और वो आज भी कई ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे। मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूं, शहादतें देनी पड़ेंगी। अगर आपको अधिकार चाहिए तो मांगने से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। अधिकार, आज का जो समय है जब वो ताकतें जो लंबे समय से चाहती थी आप अधिकार मिल रहे हो, और वो आपके अधिकारों पे कब्जा कर ले, तब आपको और ताकत, इतनी फोर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी कि आप उस अधिकारों को छीन सको। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जो अधिकार छीन गए हैं,
या जो छीन लिए गए हैं उनको वो मांगने से नहीं मिलेंगे, उनको छीनना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। मैं आपको क्या याद दिलाऊं, क्या कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको याद है उन शहीदों के नाम, जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए अपनी जीवन को हंसते हंसते निछावर कर दिया? क्या आप जानते हैं वो कौन से जिले में, कौन से प्रदेश में रहते हैं? क्या कभी इस आंदोलन के बाद कभी आप उनके परिवार से मिलने गए? आपने उनके आंसू पूछे? आपने उनकी कोई मदद की? आप उनके साथ खड़े हुए? फिर आपका क्या योगदान था? मेरी बात पे गौर करना। मैं जो कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं। आज उन जिन परिवारों से शहादतें हुई वो अपने लिए नहीं आए थे, वो अपने समाज के अधिकारों के लिए आए थे। व्यक्तिगत उनको फायदा नहीं था। जैसे आज पूरे देश में भीम आर्मी के नौजवान लड़ रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं, समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं। राजनीतिक कारणों से, किसी और कारण से आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप उनके जितना काम नहीं कर सकते। और हमने खोए हैं इस आंदोलन में बहुत सारे साथी। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप अपने सच्चे मन से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आपको उन शहीदों के नाम याद है जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी? क्या कभी पीछे पलट के आपने उनको देखने जानने का प्रयास किया?